सदगुरुदेव जी की जय हो। बंदी छोड़ पुरुषोत्तम साहब की जय हो। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय हो। स्वामी रामदेवानंद जी जय दादा गुरु महाराज की जय हो। बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर सदगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। परमात्मा शिव प्यारी आत्मा को कानपुर से रामचंद्र दास के सच है। बंदी छोड़ सदगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय सच है। भगत भाइयों, परमेश्वर ने 24-25 मिनट का एक वीडियो डलवाया था 9 तारीख को, और आज 13 तारीख को भी परमेश्वर ने 2.5-3 मिनट का वीडियो डलवाया। जो 25 मिनट का वीडियो, लगभग 25 मिनट का वीडियो 9/5/2023 को वीडियो डलाया था, मैंने आरएसएस गुंडों का आज तक कोई जवाब नहीं आया। ये बताते थे रोज़ जेल से गुरुजी की वीडियो ऑडियो आती है, 3-3 बार आती है, 1-1 घंटे बात होती है, लेकिन आज तक मैंने आरएसएस गुंडों ने ये जवाब नहीं दे पाए। गुरुजी से पूछकर बता देते कि हाँ सदगुरु दास जी जेल में मिलने गए थे या नहीं मिलने गए थे, नहीं बता सकते। इनको पता है कि सदगुरु दास जी जेल में मिलने गया है, और हो सकता है और भी सबूत रखे होंगे सदगुरु दास जी के पास। आने वाले समय में परमेश्वर दया कर दे तो सबूत भी दिखवा भी दें। बात बाकी परमात्मा तो आप सब जानी जान हो। हे बंदी छोड़ सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी, आप तो सब जानी जान हो। हमें तो आपने वो शिक्षा दिया, सेव संबंध नेकी जिसे हमें आपने सीख दिया, बस। हाँ परमेश्वर, आप सब जानते हो, हमारे दिल की सब बात जानते हो, और आप ही जाने। बात बाकी हमें इस दुनिया से कोई लेना देना नहीं। मेरा पति परमेश्वर मेरे अंदर की सुनता है, बाहर की नहीं, अंदर की सुनता है। हमें अपने पति को रिझाने के लिए ये हम बोलते हैं। बात बाकी ये दुनिया नहीं पहचान सकती, हर ना पहचानेगी। और जो पहचानने वाले हैं परमात्मा के जो बच्चे हैं वो तो पहचान ही जाते हैं, है ना। जो कोयल वाले बच्चे हैं वो तो परमात्मा कोयल वाले बच्चे पहचान जाते हैं तुरंत, और जो कौवे वाले बच्चे हैं वो काँव काँव करने लगते, पहचान नहीं पाते। ऐसी काँव काँव में सबका खुलासा हो जाता है। इसलिए परमेश्वर ने 25 मिनट की वीडियो में काफ़ी लोगों को खुलासा कर दिया। जो लोग 30 अप्रैल 2023 को बिहार के सासाराम जिला में पटेल धर्मशाला में आए थे, उनका भी काफ़ी लोगों को झाड़ा दिला दिया। अच्छे फेल हो गए 25 मिनट की वीडियो में। सबकी काफ़ी लोगों के दिल हिल गए, नहीं समझ पाए, ना समझ सकते हैं, और ना समझना चाहिए तुम लोगों को, क्योंकि तुम्हारी आदतें बन गई है कि भेड़ चाल चलने की, गुलामी करने की आदत बन गई है। तो भगत भाइयों, परमेश्वर ने बड़ी दया की इस वीडियो को डाल करके ना। अभी तो बहुत राज खोले जाएंगे, सदगुरु जी किस किस तरह से मिलने गए, आगे फिर मिलने जाएंगे। इसीलिए सदगुरु जी ने बिहार में कहा था कि भैया कानूनी प्रक्रिया है वो तुम्हें मैं कैसे खोल दूँ। तो ये जानते हैं, मैंने आरएसएस के गुंडे सब जानते हैं कि सदगुरु जी मिल कर के आए हैं, इसलिए वो वीडियो वायरल नहीं कर सकते। अगर ये वीडियो वायरल करते, अगर इनके गुरुजी आश्रमों में ये बोल देते हैं कि सदगुरु जी मिलने नहीं आए, तो और भी कई सवाल खड़े हो जाते हैं। ये मैंने आरएसएस गुंडे अच्छी तरह जानते हैं, ये भगत समाज नहीं जानता, लेकिन मैंने आरएसएस गुंडे अच्छी तरह जानते हैं कि अगर कहीं ये फर्जी वीडियो ने बता दिया कि नहीं संत रामपाल जी महाराज से मिलने नहीं आए हैं, सदगुरु जी मिलने नहीं आए हैं, तो फिर ये सवाल खड़ा हो जाएगा कि नहीं मिलने आए तो ये बताओ, जो आश्रम बना रहे हो, जो कह रहे हो तो गुरुजी का आदेश, तो इसकी रजिस्ट्रियाँ कहाँ हैं? ये किस नाम से आप चला रहे हो? इसका ट्रस्ट कहाँ है? गुरुजी का आदेश को थोड़ी चलेगा। गुरुजी का आदेश तो है, वो तुम जो कह रहे हो तुम्हारी बात सही हो सकती है, लेकिन यहाँ जो कानूनी प्रक्रिया से चलोगे, ज़मीन खरीदोगे तो रजिस्ट्री कराओगे, पैसा दोगे, कोई ट्रस्ट बनाओगे तो ट्रस्ट का नाम होगा। बिना ट्रस्ट के आप आश्रम नहीं बना सकते, न चला सकते हैं। पैसा कहाँ से आया, कहाँ से गया, ये तुम्हें लेखा जोखा दिखाना पड़ेगा, और तुम भारत सरकार को दिखाते हो ट्रस्ट में कितना पैसा आया, कितना पैसा गया। ये भगत समाज को क्यों नहीं देते हो?
तो ये सारे सवाल खड़े हो जाएंगे। और ऐसा ना हो कहीं शशिभूषण जी बिहार के सीनियर एडवोकेट सासाराम जिला के अगर पूरा प्रूफ दिखा दिया, क्योंकि बिहार के सीनियर एडवोकेट, बिहार सासाराम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट शशिभूषण दास जी कोई दूध पीते बच्चे नहीं हैं जो तुम्हारी बातों में या मेरी बातों में आकर के मुझे सारी बात बता दें। और वो वकील है, वकील, वो कोई दूध पीते बच्चे नहीं है, कल के वकील नहीं है। पूरी ज़िंदगी बीत गई वकालत करते करते, और मुझे पता है कि कैसे कैसे वकीलों के साथ रहे हैं। मुझे पता है, मुझे उनकी हिस्ट्री पता है। आप दुबले पतले सीधे साधे भोले भाले ये मत देख लेना, समझ लेना। आप लोगों से प्यार से बात कर लेते तो आप सोचते हो ऐसे ही होंगे, इसलिए छोटे छोटे मिठकियाँ टुर टुर करने लगी, वो ज्ञान बताने लगी जो 30 अप्रैल 2023 को वहाँ आए थे। उसमें कई लोग, क्योंकि इनका खुलासा हो गया, परमेश्वर एक मीटिंग करवाना चाहते थे, हमारी ये इच्छा थी और पहले से हमने प्लान भी बनाया था, इसीलिए हमने 2 दिन पहले वहाँ गए थे। लेकिन परमात्मा ने दया करके वो मीटिंग नहीं कराई, क्योंकि ये छटनी होनी थी। मीटिंग होगी आने वाले समय में, परमेश्वर दया करेंगे तो बढ़िया पूरी तैयारी परमेश्वर करवाएंगे, लेकिन परमेश्वर अब छटनी करवाएंगे। तो भगत भाइयों, ये मैंने आरएसएस गुंडे अब ये फर्जी वीडियो भी नहीं डाल सकते। और हमारे साथी जो बने रहे थे, जो वहाँ आए थे बिहार सासाराम में, ये दूसरों के कहने पर हम लोगों को फ़ोन कर रहे हैं। अब देखो, ये आश्रमों से नहीं कहेंगे, जितने सतलोक आश्रम फर्जी आश्रम चल रहे हैं, हत्यारी मैन आरएसएस गुंडों ने जो फर्जी आश्रम भारत, अफ्रीका, इटली, अमेरिका, इटली, ऑस्ट्रेलिया, नेपाल, पाकिस्तान, इंग्लैंड, इस जगह से फर्जी जो आश्रम बना रखे संत रामपाल जी महाराज को जेल में डाल करके सजा करवा करके नाम, है ना, इनसे फ़ोन नहीं करेंगे। और ये जितने आश्रमों में जा रहे हैं भेड़ चाल, ये भी नहीं कहेंगे कि भैया वो वीडियो सुनाओ, और गुरुजी सवाल नहीं करेंगे। अब आपके गुरुजी तो रोज़ बोलते सवाल करो, अब भेजो मेरे पास वीडियो। 9 तारीख को बोला था, 9/5/2023, 9 मई 2023 को वीडियो डाला था, और आज 13 मई 2023 रात 10:40 है, रात 10:40। आज तक इनकी कोई वीडियो ऑडियो नहीं आई। ये चोरों की तरह भले चलाते हो। ये पता है कि एपी सिंह वकील है, ये एपी सिंह गद्दार क्या है, वकील है, वो तो हरामखोर है। ये शशिभूषण दास जी वकील है। ये वकील का दिमाग बहुत तेज होता है, वकील, क्योंकि बहुत पुराने वकील है, ज़िंदगी बीत गई वकालत करते करते। वकील जब मिलने गया होगा ना, तो और भी सारे एविडेंस रख के रखा होगा, लेकिन समय आने पर वो दिखाएगा। उस समय आने पर दिखाएगा, वो ऐसे नहीं बोलता। ये तो हम जैसे मूर्ख लोग बोल देते हैं, और वो एक वकील है, तो वकील की अपनी एक भाषा होती है, अपनी एक मर्यादा होती है, वो हमारे तरह नहीं बोल सकते। इसलिए शशिभूषण जी अपनी मर्यादाओं के अंतर्गत रहते हैं। और आने वाले समय में ये सारे एविडेंस दिखाए जाएंगे। परमात्मा ने दया की तो ये सारे एविडेंस दिखाए जाएंगे। देखो, परमात्मा खुद ही बताएंगे कि हाँ शशिभूषण जी हमसे मिलने आए थे कि नहीं मिलने आए थे। परमात्मा तो क्या नहीं कर देता है, परमात्मा तो सुई के अंदर से हाथी को निकाल देता है। परमात्मा तो सबकी बुद्धि फेर देता है। यहाँ लोग कहते हैं कि दैया तो था ही नहीं, फिर भी रामचंद्र ने झूठ बोल दिया। अरे भैया, वो परमात्मा है, क्योंकि दैया को तुम गालियाँ देते थे ना, तो परमात्मा दैया का रूप दिखा करके परमात्मा मिलवाए देते हैं, ये भी करवा देते हैं। अब आपने कहा कि रामचंद्र कहता राष्ट्रीय सभा सेवा गुरु जी कहा था मैंने बनाया, आदेश था, वो परमात्मा का वचन नहीं था। परमेश्वर कहा मेरे वचन पे चलना, मेरे आदेश में न चलना, हाँ मेरे उन आदेशों पे चलना जो मेरे वचनों से मेल खाता हो, मेरे वचनों से मेल खाता हो। ये मुझे भी पता है, ये हम ज्ञान आधार से निर्णय लेते हैं। इसलिए परमेश्वर ने 5-5 जूते मारने का आदेश दिया था। अब आदेश तो था 5-5 जूते मारने का। अब आप कैसे मानोगे, कैसे निर्णय लोगे? एक भगत ने वचन से निर्णय लिया था, वचन से, और वचन से निर्णय लेकर के आदेश का पालन नहीं किया था। लेकिन तुम मूर्खों को समझाए कौन?
परमेश्वर आदेश में कह सकते हैं कि मैंने मेरा है, वैसे तो परमात्मा पूरी दुनिया है। अरे मैंने आरएसएस के जो गुंडे हैं वो तो परमेश्वर ने उनको बनाए थे, अभी आपको पता ही नहीं, क्योंकि तुम छटे हुए मूर्ख हो। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति कोई रजिस्टर्ड संस्था है ही नहीं। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति ये मैनुअल आरएसएस गुंडों के द्वारा जो बनाई गई थी, ये कोई रजिस्टर्ड संस्था है ही नहीं। अगर है तो बताओ, ये तो फर्जी जवानी जंग चल रही है, तो परमेश्वर ने बनाया कहाँ से? लेकिन जो उस राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के नाम से चल रहे हैं वो तो परमात्मा के बच्चे हैं, चाहे महेंद्र बगोड़ा हो, चाहे कोई भी हो। अगर परमात्मा मानते हो, यहाँ गद्दार लोग कहते फ़ोन करेंगे, तुम परमात्मा संतराम पाजी महाराज क्या मानते हो? अरे यार, जो बात कायदे को करो, संतराम पाजी महाराज क्या मानते हो? अरे परमात्मा मानते हो या क्या मानते हो? तो भगत भाइयों, ये विचार करो कि अगर परमात्मा मानते थे मैंने आरएसएस गुंडे, या तुम परमात्मा मानते होते तो काल ब्रह्म भी तो परमात्मा का है। ये मैंने आरएसएस जिसने बनाया वो भी तो परमात्मा के हैं बच्चे। लेकिन मैंने आरएसएस कोई राष्ट्रीय कोई रजिस्टर्ड संस्था है ही नहीं, कहीं किसी जगह इसका लेखा जोखा है ही नहीं। ये तो फर्जी संतराम पाजी महाराज को बदनाम करने के लिए बनाया गया था, ये मुझे पता है। और मूर्ख लोग ऐसे मुझे ज्ञान देने लगेंगे जैसे मालूम पड़ता बहुत भारी कमी हमारी पकड़ ली, अब मुझे ये नंगा कर देंगे। लेकिन मैंने आरएसएस गुंडों को नंगा नहीं कर पाते हैं। बड़ा ज्ञान देने लगे, कोई हमें कहता कि ऐसे नहीं बोलना चाहिए, बैलेंस नहीं खोना चाहिए। अरे वाह, बड़े भाई ज्ञानी बन गए। ये तो आज पहली बार जाना कि तत्व ज्ञान उछल के बाहर आने लगा। धन्य शैलेंद्र जी, हाँ, धन्य फलाने ढिमके। मैंने आरएसएस गुंडों ने जो वीडियो डाली है, ऐसी मैंने आरएसएस गुंडे तो हरियाणा बैठे हैं, अपने गुर्गों के द्वारा, मूर्खों के द्वारा ऐसी अश्लील गालियाँ, ऐसी अपशब्द लिख कर के भेजे ना, ये सब भेजूंगा, देख के तर जाओगे, उद्धार हो जाएगा तुम्हारा, तुरंत सतलोक पहुंच जाओगे। हाँ, जो पुस्तक सेवा कर रहे हैं, जो नंबर में बड़े लिखे हुए हैं 72 75 कौन सा नंबर है, पुस्तक सेवा कर रहे हैं, वो माँ बहन की पता नहीं कौन कौन सी गालियाँ और लिंग बना के भेज रहे हैं। लिंग डालूंगा सब वीडियो। ये अब इनके बुरे दिन आ गए, धीरे धीरे इनकी अब जो है ना बर्बादी दिन आ गए। और बात याद रखना, हमारे पास बहुत भक्तों के फोन आते हैं। अब ये सारे भगत भाई, ये पूरी दुनिया का प्रत्येक भगत ये पुस्तक अपने हाथ में रखेगा। सभी भगत भाई ये पुस्तक रखेंगे और सब ले रहे हैं। और ये सारे भगत लोग ये पुस्तक ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष, ये पुस्तक ले करके सतलोक आश्रम, जितने भी सतलोक आश्रम बने वहाँ जाएंगे, वहाँ दिखाएंगे जा करके ना। जितने भी ये नामदान सेंटर बने, ये भगत भाई वहाँ ले जाएंगे पुस्तक। ये पुस्तक सब जगह दिखाएंगे। इसके अंदर दिखाएंगे कि 5 केस बता रहे थे AP सिंह ने बरी किए, 5 केस कैसे बरी हमें पता है। ये मुंह पे थप्पड़ मारेंगे ज्ञान रूपी पुस्तक लेकर के। ये सभी भगत भाई परमेश्वर की दया से, जितने भी भगत भाई इस वीडियो को देख रहे हो, आप भले ही मैनुअल के साथ हो, हमें कोई दिक्कत नहीं, आप बने रहो। आप भले ही पवन ठग के साथ हो, आप भले ही संजय और नकली नानक के साथ हो, लेकिन ये पुस्तक लेकर के पवन ठग से भी सवाल करना, ये पुस्तक लेकर के मैंने आरएसएस गुंडों से सवाल करना, ये पुस्तक लेकर के सभी सतलोक आश्रमों में जाकर सवाल करना, ये पुस्तक लेकर के संजय और नकली नानक से सवाल करना, ये पुस्तक लेकर के भारत के सभी नामदान सेंटरों पे, भारत के सभी सतलोक आश्रम नाम के फर्जी आश्रमों में, हरियाणा से लेकर राजस्थान, जयपुर, जहाँ भी हैं, MP, उत्तर प्रदेश, नेपाल, पाकिस्तान, अमेरिका, इटली, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, जहाँ भी आश्रम है वहाँ ये सब पुस्तक लेके जाना। पूरी दुनिया में पुस्तक भेजी जाएगी। अभी पाकिस्तान बात चल रही है, परमात्मा की दया से दास के वहाँ मित्र हैं, उनसे बात चल रही है, पाकिस्तान भी पुस्तक जाएगी। और परमेश्वर की दया से हमारा सगा साला सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वो अमेरिका में है। परमेश्वर दया करेंगे, वो जब आएगा उसके द्वारा अमेरिका पुस्तक जाएगी, अमेरिका पे सब जगह जाएगी पुस्तक। वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है,
अमेरिका में, अटलांटा में, ये सब जगह पुस्तक जाएगी। सभी भाई बंधु पुस्तक ले रहे हैं, और मैंने आरएसएस गुंडे तो पहले पुस्तक लेते हैं, वो सब पढ़ रखे हैं, इसलिए बोल नहीं रहे हैं, इसलिए हमारे जो भाई हैं उनको उकसा रहे हैं। लेकिन याद रखना, मैंने आरएसएस गुंडो, ये सभी भाई जिनको उकसा रहे हो ना, यही तुम्हारी ऐसी तैसी करेंगे, यही तुम्हारी ऐसी तैसी करेंगे। एक समय वो आएगा कि यही भगत भाई, हम शबद सभी भगत, ये सब भगत भाई आपके आश्रमों में जाएंगे, ये पुस्तक सबके हाथ में होगी, सबके पास सभी केसों का जजमेंट की फाइल होगी, और तुम गद्दारों को जवाब देना भारी पड़ जाएगा। यही एक आंदोलन की बहुत विशेषता होगी कि आने वाले समय में ये आश्रमों में जितने भी जा रहे हैं, सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र, सतलोक आश्रम जितने हरियाणा में बने, सतलोक आश्रम जो बिजनौर में बना हुआ है, सतलोक आश्रम जो राजस्थान में बना हुआ है सोजत में, और जो पंजाब में बना हुआ है, और ये नेपाल में जो आश्रम बना, जहाँ जहाँ आश्रम बने, जहाँ जहाँ नामदान सेंटर बने, परमेश्वर ने बहुत बड़ी दया की, वहाँ हजारों लाखों की भीड़ ये पुस्तक लेके खड़ी होगी, लाखों की भीड़, ये पूरा देश पूरी दुनिया देखेगी, पूरा प्रशासन देखेगा। गद्दारों कहीं छुपने की जगह नहीं मिलेगी। तुम जिस तरह से हत्यारे मैंने आरएसएस गुंडो माँ बहन की गालियाँ देते हो, लिंग बना के भेजते हो, तुम्हारा दुर्साप चालू हो गई है। ये सब तुम्हारे लिए भारी पड़ेगा, बहुत महंगा पड़ेगा। तुमने बहुत अत्याचार किया है, तुमने 5-5 महिलाओं की दर्दनाक मौत दी, एक मासूम बच्चे को मारा। हमें आरएसएस गुंडो फर्जी नामदान संचालक को संतराम पाजी महाराज के नाम से नाम दीक्षा दे रहे हो, संतराम पाजी महाराज के नाम से कोऑर्डिनेटर बने घूम रहे हो दोगलो, संतराम पाजी महाराज के नाम से पुस्तकें बेच रहे हरामजादो। ये पुस्तकें, ये तुम्हारे लिए नाशूर बनेगी। ये पुस्तक, ये रामबाण है, रामबाण। ये पूरी दुनिया में तुम्हें भागने से जगह नहीं मिली, आज पूरी दुनिया ये खुला देखेगी सबूत। और ये पुस्तक प्रत्येक भगत भाई खरीदेगा। हमारे पास बहुत लोगों के फ़ोन आए हैं, परमात्मा सब जानता है कि हम क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं। हमारे पास बहुत भक्तों के फ़ोन आए हैं कि भगत जी ये अधिक से अधिक पुस्तक छपवाइए। हम सभी भाई बहन पूरी भारत में, पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी आश्रम बने हैं वहाँ ये पुस्तक लेकर के जाऊँगा। हमारे सबके हाथ में ज्ञान गंगा की जगह ये ज्ञान अमृत षड्यंत्र का विश्व पुस्तक होगी। अब ये पुस्तक लेके चलूँगा भारत के कोने कोने पर, जहाँ जहाँ भी नामदान सेंटर के वहाँ भी ये पुस्तक की झड़ी लगी होगी। वहाँ के क्षेत्र के लोगों को पुस्तकें बांटी जाएंगी, वो सारे लोग वहाँ लेके पहुँचेंगे। एक दिन परमेश्वर की दया रही, ऐसा आंदोलन खड़ा होगा कि मुंह छिपाने की जगह नहीं मिलेगी। ये आश्रम छोड़ छोड़ के भागेंगे, और वो परमात्मा समय बना रहे हैं। तुम्हारी ये गालियों वाली वीडियो, तुम्हारी अश्लील फोटो तुम्हारे लिए भारी पड़ेंगी। आज ये मैंने आरएसएस गुंडे, आज ये मैंने आरएसएस गुंडे गुरद्रोही बनाया छत्तीसगढ़ के लोगों को। लेकिन उस पेपर में, उस पीले पर्चे में, 3 पेज के पीले पर्चे में, वहाँ उसमें कहीं नहीं लिखा कि ये ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विश्व पुस्तक लेकर के आए। उसमें कहीं भी नहीं लिखा कि 30 अप्रैल 2023 को बिहार के सासाराम जिला में आंदोलन में भाग लेने गए थे। इसमें कहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा? क्योंकि अगर ये लिखेंगे तो और फंसेंगे, और नहीं लिखेंगे तो भी फंसेंगे। लोग अब सवाल कर रहे हैं कि पीला पर्चा 3 पेज का डाल करके क्या गलती की थी जो आपने गुरद्रोही घोषित किया। गुरुजी ने कहा कि पीला पर्चा तो सब जानते हैं कि फर्जी है, लेकिन आज जो भी तुम करोगे अपने सवालों में फंसोगे। ये दुष्यंत दास छत्तीसगढ़ का स्टेट कोऑर्डिनेटर और पंकज दास, तुम गद्दारों की आने वाले समय वो दर्दशा होगी कि तुमको मुंह छिपाने की जगह नहीं मिलेगी। छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ का प्रत्येक बच्चे के हाथ में ये पुस्तक होगी, और प्रत्येक बच्चा तुम गद्दारों के घर के आसपास डेरा डालेगा ये पुस्तक लेकर के ना। प्रत्येक बच्चा छत्तीसगढ़ के प्रत्येक थाने में ये पुस्तक लेकर के खड़ा होगा। हजारों लाखों की तादाद में लोग खड़े होंगे।
पूरी दुनिया में संत रामपाल जी महाराज के शिष्य पूरी दुनिया में ये पुस्तक ले खड़े होंगे, और जिनको आज तुम बलि का बकरा बना रहे हो यही तुम्हारे लिए कल नाशूर बनेंगे। ये जो आज हमारे भाई बहन मुझे गालियाँ देते हैं, मुझे असली फ़ोटो लग के देते हैं, कल यही तुम्हारे लिए नाशूर बनेंगे। याद रखना ये मेरी बात। धीरे धीरे सब जाग रहे हैं, तुमने सबके कर्म फुड़वाए। मैंने आरएसएस गुंडो हरियाणा में बैठ करके तुम पूरी दुनिया में भोले वाले सीधे साधे लोगों को चंद टुकड़े रुपए दे करके उनको खरीद लिया। और ये विष्णु साहू, सॉरी, हमें किसी जासूस शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये विष्णु साहू मध्य प्रदेश का स्टेट क्वार्टर, 3 पत्नियों के पति। अरे गुंडे याद रखना। और ये पंजाब का स्टेट क्वार्टर नरेश दास दीपक दास, याद रखना ये वही रामचंद्र है जो मलोट थाने के अंदर तुझसे आँख में आँख डालकर बात की थी। तेरी औकात नहीं है कि तू पंजाब में मुझ रामचंद्र दास से आँख में आँख डाल के बात कर ले। 2017 से 2018 से बराबर तारीख पे जा रहा हूँ। तुझ निकम्मे ने और मलोट के नामदान संचालक, एकता नगर का नामदान संचालक सुभाष दास ने अपनी पत्नी और बेटी के कपड़े फाड़ने का आरोप लगाया था मेरे ऊपर। आज भी मैं केस लड़ रहा हूँ। तुम जैसे गुंडों की औकात नहीं है जो पंजाब में इस रामचंद्र का सामना कर जाए। थाने के अंदर, मलोट थाने में एसएचओ ने इस सुभाष दास नामदान संचालक के सामने एक और उसका गुर्गा बैठा था, उसके सामने क्या कहा था कि रामचंद्र जी आप पंजाब में कैसे आओगे, ये तो बहुत बड़े गुंडे हैं। ये दीपक दास, नरेश दास स्टेट कोऑर्डिनेटर, ये जितने सुभाष दास ने कहा था। 3 एसआई बैठे थे वहाँ पे, 3 दास ने कहा था सर मैं प्रत्येक तारीख पे पंजाब में आऊँगा, कोई माई का लाल हाथ नहीं लगा सकता परमेश्वर की दया से, और हाथ भी लगा देगा अगर तो हमें पता होना चाहिए कि मैं सच के मार्ग चल रहा हूँ। जब हमारे परमेश्वर को जेल में डाल सकते हैं, जब सदना जी के हाथ काट सकते हैं, जयदेव जी के हाथ काट सकते हैं, लेकिन उन हाथ कटनों से मैं कोई गुरेज नहीं होगा। मेरे सभी भाई बहन अब ये पुस्तक ले रहे हैं और सभी भाई बहन ये वादा कर रहे हैं कि रामचंद्र जी हम ये पुस्तक लेकर के आश्रमों में जाएंगे, इनके जितने भी आश्रम बने हैं वहाँ सब भगत भाइयों को दिखाएंगे और सभी भगत भाई लेंगे, चोरी छिपे लेंगे। ये सब पुस्तक जिस दिन जान गए उस दिन देख लेना तुम्हारी दशाएं खराब हो गई। ये जो मुनिंदर धर्माष्ट्र बना रखा ना, उसमें रंधावा खत्री को जो चेयरमैन बना रखा, ये ज़मीनें तुम गुंडो दान में लेते हो और बिक्री नामा में लेते हो। ये देश राज गुंडा दिल्ली का जो छत्तीसगढ़ के मान सिंह से लगभग 1 करोड़ की ज़मीन इस गद्दार ने दान के रूप में अपने नाम ली। संत रामपाल जी महाराज तो जेल में है, इसने अपने नाम ली और उस ट्रस्ट का चेयरमैन रंधावा खत्री है। 17 मई 2018 को इस गद्दार ने ये ट्रस्ट बनाया था, कबीर परमेश्वर ट्रस्ट, भक्ति बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट, ये सब बंद कर दिया। वो भी फर्जी थे क्योंकि फर्जी साइन करके फर्जी सब कुछ कर रखा था, इसलिए इन्होंने सारा पैसा उससे निकाल करके और अपना इस ट्रस्ट को में डाल दिया। अब कई ट्रस्ट अलग अलग बना रखे हैं। ये एमपी का विष्णु साहू वो अलग ट्रस्ट चला रहा, पुरुषोत्तम ये अलग ट्रस्ट चला रहा, लेकिन तुम सब गद्दारों की पोल खोलोगी क्योंकि तुम संत रामपाल जी महाराज जेल में, उनके नाम से कोई भी काम नहीं कर सकते, ना पुस्तक बेच सकते, ना ये सतलोक आश्रम बना सकते, उनका नाम इस्तेमाल नहीं कर सकते, उनकी फ़ोटो नहीं इस्तेमाल कर सकते, ना उनके नाम से कहीं पुस्तक बेच सकते, ना पुस्तक छपवा सकते। इसलिए तुम नहीं बता सकते कि पुस्तक कहाँ छपवाते हो। ज्ञानगंगा पुस्तक संत रामपाल जी महाराज ने नहीं लिखी, और जो पुस्तक संत रामपाल जी महाराज ने नहीं लिखी है उसका तुम प्रचार नहीं कर सकते। आने वाले समय में तुम गद्दारों को ये सब महंगा पड़ेगा। कहते हो संत रामपाल जी महाराज का आदेश, अगर ज्ञानगंगा पुस्तक इस धरती पे नहीं छपती है तो आसमान से गिरती तो दिखाओ कहाँ पे गिर रही है, वो भी तुम नहीं बताते। ये कहाँ पुस्तक छपती है, ये ज्ञानगंगा पुस्तक जीने की राय कहाँ छपती है? फर्जी एड्रेस डाल रखा तुम गद्दारों ने, फर्जी एड्रेस डाल रखा है, आप बता नहीं सकते। लेकिन आने वाले समय में यही सबूत है। ये आश्रम छोड़ के तुम भागोगे गद्दारों, आश्रम छोड़ करके। अब पूरी दुनिया जान गई है कि तुम महतारो 12-13 गुंडों ने संत रामपाल जी वहाँ को फंसाया। तुम 12-13 गुंडों ने
वो 5 महिला एक बच्चे की हत्या की थी। 950 लोग बंद हुए थे बरवाला कांड में, 950 लोग जेल गए थे। उसमें केवल 12-13 लोगों ने ही इन हत्याएं की और इन 13 लोगों ने ही FIR नंबर 429 में संताप को सजा कराई। और ये गद्दार लोग तो सारे केसों में सजा कराना चाहते थे, लेकिन उन केसों में फंस रहे थे तो सबके बयान पलटवा दिए। नहीं तो आज ये गद्दार सजा भोगते। इन हत्यारों ने हत्याएं की, ये बाहर घूम रहे हैं और जो निर्दोष वो सजा उठा भोग रहा। लेकिन ये भगत समाज अब जाग रहा है। भगत भाइयों, निशंक होकर मर्द की तरह जियो, मरना तो एक दिन ही है। कबर शेर की तरह जियो। जंगल का जो शेर होता ना, शेर, एक शेर, बड़े बड़े हाथी उसकी आवाज़ सुन करके लीद करके भाग जाते हैं, लीद करके भाग जाते हैं। ये भूल गए गद्दार लोग, एक पूरी दुनिया को रोशन करने के लिए क्या कहते हैं, रामचंद्र के साथ कोई नहीं है। रामचंद्र अकेला क्या कर सकता है? रामचंद्र तो भौंकता है। यही तो हमारे संत रामपाल जी महाराज कहते थे, यही हमारे कबीर साहब को लोग कहते थे। लेकिन परमात्मा ने, संत रामपाल जी महाराज ने ऐसा भौंका कि पूरी दुनिया में आवाज़ पहुंच गई। और उन्हीं का शिष्य मैं हूँ। ये भौंक रहे हैं। आने वाले समय में देखना परमेश्वर ने क्या कहा। परमेश्वर ने हमें बताया कि पूरी दुनिया को रोशन करने के लिए एक सूर काफ़ी है। एक सूर, पूरी दुनिया को रोशन करने के लिए एक सूर ही काफ़ी है। न वरना आप रात में देख लो, पूरी दुनिया में अरबों खरबों दीपक जला जाते हैं, फिर भी अंधेला दूर नहीं कर पाते। ये भूल जाओ, ये मुझे रावण सेना नहीं चाहिए, ये मुझे रावण सेना नहीं चाहिए। ये सेना संत रामपाल जी महाराज की होगी। हमारे जैसे सभी भाई बहन वो संत रामपाल जी महाराज के जो बच्चे होंगे वो अपने आप, जो कोयल के बच्चे होंगे अपने आप वहाँ जाएंगे। इसीलिए सब बच्चे ट्रेंड हो रहे हैं, पढ़ रहे हैं, अब याद कर रहे हैं सभी केसों का नंबर, फाइल, सब कुछ। आप देख रहे हो सैकड़ों परमात्मा के बच्चे फाइल पढ़ रहे हैं। जिस फाइल को वकील से पढ़ाया जाता था उस फाइल को संत रामपाल जी महाराज के बच्चे पढ़ रहे हैं। हाँ, पूरी दुनिया देख रही है कि धन है संत रामपाल जी महाराज के शिष्य जो अपने गुरु के केस की सभी फाइलें इस पुस्तक में वायरल कर दी। आज तक भारत के इतिहास में किसी भी धर्म गुरु ने, किसी भी संत ने, आसाराम जी, राम रहीम जी जैसे लोगों के 6-6 करोड़ से उन लोगों ने भी फाइल वायरल नहीं कर पाए जो परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की फाइलें वायरल हुई। इसके अलावा देखिए, परमात्मा ने बिहार के सासाराम जिला के सीनियर एडवोकेट, उनके द्वारा ये पुस्तक बनवा दी, ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष। इसके बाद भी देखिए नहले पर दहला परमेश्वर ने क्या बनवाया। 30 अप्रैल 2023 को खुलेआम चैलेंज के साथ इस पुस्तक का विमोचन करवाया, आंदोलन की नींव रखवाई। और नेपाल से, छत्तीसगढ़ से, कहाँ से प्यारी आत्माएं वहाँ भागती चली आईं, सैकड़ों आत्माएं वहाँ आईं। और ये RSS गुंडे कुछ नहीं कर पाए। बड़े ताज्जुब की बात है कि मैसेज हमने मना किया कि 28 तारीख के बाद कोई नहीं आएगा, नहीं तो वहाँ हजारों लोग पहुँच जाते। मना किया था। और तो और देखिए, कहा गया था भाई यहाँ भूखा रहना पड़ेगा, यहाँ प्यासा रहना पड़ेगा, यहाँ 56 प्रकार के भोजन नहीं मिलेंगे। पहली बार ऐसा हुआ है, पहली बार ऐसा हुआ है संत रामपाल जी महाराज के जेल जाने के बाद से पहली बार ऐसा हुआ है जो परमात्मा के प्यारे बच्चे स्वाद छोड़ करके वहाँ गए। भले ही आज कुछ लोग डिसबैलेंस हो गए वहाँ, लेकिन कल वो फिर ठीक हो जाएंगे। आने वाले समय में कुछ लोग भीड़ तंत्र देखते हैं, उसके साथ चलते हैं, कुछ लोग ज्ञान के अनुसार चलते हैं, तो वो गिरते उठते रहेंगे। वो कोई ज़्यादा वो खास उस बात का वो विषय नहीं है। लेकिन परमात्मा ने धुआंधार प्रोग्राम करवाया। 1 महीना पहले से मैसेज डलवाया गया था और परमेश्वर ने वही काम करवाया। किस तरह भोजन करवाया? ज़मीन में बैठ के सब लोगों ने खाया। बिस्तर भी नहीं कि ज़मीन में बिस्तर बिछा दिया जाए। किसी कोई तकलीफ नहीं कि मुझे चाय नहीं मिली, मुझे नमकीन नहीं मिली, पवन टक की तरह मुझे देसी घी का हलवा आराम नहीं मिला, किसी को नहीं।
3 दिन 4 दिन तक जो जो आत्माएं वहाँ गए, हम तो 27 तारीख को गए थे और 1 तारीख को वापस आए। 27, 28, 29, 30 और 1, मतलब 4 दिन वहाँ लग गए। तो आने वाले समय में याद रखना, मैंने आरएसएस से गुंडो, तुमको भागने से भी रास्ता नहीं मिलेगी। अभी भी सुधर जाओ, अभी भी सुधर जाओ, वक्त है। हमारे गुरुजी को जेल से बाहर आ जाओ। और तिमिर दूत पवन ठग, दोगले की औलाद, तुझ गद्दार ने संत रामपाल जी महाराज को सजा करवाने में अहम भूमिका निभाई ना। लूट खा रहा है, मौज मस्ती कर रहा ना। आने वाले समय में जिन भगत आत्माओं को तू साथ संगति नाम से लगा रखा ना, यही भगत आत्माएं तुझे दौड़ा दौड़ा के मारेंगी। वो समय आ रहा है, सब जान रहे हैं। ये फाइल, ये पुस्तक सब पढ़ रहे हैं, सब जान रहे हैं ये गद्दार चश्मदीद गवाह था और ये गद्दार अपने गुरु के साथ गद्दारी किया। ये जो गुरु का नहीं हुआ, किसी का नहीं हुआ जी। तुम सब गद्दारों की बहुत बड़ी दुर्दशा होगी। अब परमात्मा के सभी बच्चे ये पुस्तक लेकर के सभी आश्रम हो जाएंगे, पवन ठग के यहाँ जाएंगे, दिखाएंगे कि तुम ये क्या कर रहे गद्दारो, तुम ज्ञान सुना सुना करके लूट रहे हो। हाँ, और इस पुस्तक में क्या लिखा, इसके से कोई परवाह नहीं। मैंने आरएसएस का कोई भी गुंडा, पवन ठग का कोई भी चमचा या पवन ठग या संजय उर्फ नकली नानक, इन गुंडों के साथ या अन्य जो लोग इधर उधर बिखरे हुए, ये कोई भी संत रामपाल जी महाराज के केस की बात ही नहीं करता, इन फाइलों की बात ही नहीं करता है। सब चुपचाप बैठे हुए, सब लूट खा रहे। ये हरामखोर, ये जो परमेश्वर ने बिहार में सासाराम में जो शुरुआत करी, वहाँ लूट खोर वाला काम नहीं है। वहाँ ना तो आपका दान का पैसा लिया जाएगा, ना दसवांश का, ना ज्योत का, ना पाठ का। ये पैसा अगर देना हो तो इन गुंडों के पास जाओ। 10वां अंश गुरु को दीजिए, जीवन अपना सफल कर दीजिए। भंडारा गुरु जी करवाते हैं, आप नहीं भंडारा कर सकते है। गुरुबिन दान पुण्य करिए, मिथ्या है कबो न फली है। तो ये सब संत रामपाल जी महाराज कराते भंडारा, और ये तुम यहाँ भंडारा खाने जाते हो, ये भंडारा नहीं होगा। आंदोलन में यहाँ सहयोग कोई करना चाहता होगा आंदोलन में तो वो कर सकता है, लेकिन सहयोग में दान पाठ 10वां अंश ज्योत का पैसा नहीं होना चाहिए। आप अपनी मेहनत की कमाई का उसमें सहयोग कर सकते हो। कोई भी भगत अगर आंदोलन में आता है तो याद रखना कि आप लोग दान पाठ 10वां अंश का पैसा एक भी वहाँ खर्च नहीं करेंगे। कि आप भूल से भी आप वहाँ पे पता लगे वहाँ भंडारा हो रहा, पता लगा वहाँ भोजन बन रहा, वहाँ आप 2 किलो आटा दे दिया दान के पैसे से, नहीं। आप अपने घर में रखिए। कोई गरीब आपके क्षेत्र में हो, आपके वहाँ हो, कोई बीमार हो, परेशान हो, वहाँ उसका इलाज कराइए, लेकिन यहाँ नहीं आप करेंगे। आकर ये गुरु के हाथ में सफल होता है या कोई ज़रूरतमंद होता है वहाँ सफल होता है, इस यहाँ नहीं। गुरबिन माला फेरते, गुरबिन देते दान, ये दोनों निष्फल हैं। पूछो ये विद्वान, गुरबिन होम यज्ञ जो करें 9-10 मन पातक धरे। गुरु के बिना जो होम यज्ञ, ये जो भंडारा सब कर रहे हैं, ये सब तुम्हारे ऊपर पाप लाद रहे, अपने ऊपर पाप लाद रहे। इसलिए परमात्मा ने कहा था कि ये तुम लोग भक्तों को बुला करके भंडारा मत जमाना, ये नया काम स्टार्ट मत कर देना। और वही काम इन गद्दारों ने कर दिया। हम तो जाग गए, नहीं तो हमें नहीं पता था। जब परमात्मा से वीडियो दिए तो मुझे पता चला। अब सभी भगत भाइयों याद रखना, ये सब लोग पुस्तक लेकर के इनके आश्रम हो जाना और वहाँ जा कर के सबको दिखाना, भक्तों को वहाँ सबको दिखाना। हमारे सभी भगत भाई बहन एक पुस्तकें ले जा करके सभी सतलोक आश्रमों में दिखाएंगे, जा करके इन गद्दारों के मुंह पे तमाचा मारेंगे। परमेश्वर इसीलिए आज ये सब खुलासा कर रहे हैं। बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। परमात्मा की सभी प्यारी आत्माओं को कान श्री रामचंद्र दास को शायद दास का मोबाइल नंबर है 91 40 65 26 68 916 9140 622 दास का चैनल है प्रमाणित सबूत सही सच चैनल। सबसे पहले वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, खूब शेयर करें और कमेंट्स करना ना भूलें। आप कमेंट्स नहीं करते हैं, कमेंट्स ज़रूर किया करो। सच साहिब बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। सच साहिब।